आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो और यहाँ पर मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिया है और आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। और यहाँ पर मैं आपको इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। और देखो पॉलिटिकल साइंस का हमारा जितना भी वीडियो आ रहा है, अगर आप लोग हर एक वीडियो देखना चाहते हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहाँ से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हो। चलो फटाफट देखते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था कारगिल का युद्ध? तो 1999 को हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 को हुआ था। निम्नांकित में से सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क यानी कि दक्षेश, सार्क का सदस्य कौन नहीं है यहाँ पे? तो इंडोनेशिया सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क बोलो या फिर दक्षेश बोलो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। कौन कौन इसका सदस्य है आप यहाँ पे देख लो। सार्क या फिर दक्षेश इसका सदस्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये सब क्या है? इसके सदस्य देश है। आगे चलो, आगे देखो यहाँ पर क्या है। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। अफगानिस्तान कब इसका सदस्य बना है? 2007 को बना है। और ये 8वां नंबर वाला सदस्य, मतलब लास्ट में अभी यही बना है, अफगानिस्तान ही बना है। आगे देख लो अगला क्वेश्चन है कि 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? तो शिमला समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और भारत और चीन के बीच पंचशील का समझौता हुआ था। याद रखना, भारत और चीन के बीच पंचशील का समझौता हुआ था। शिमला समझौता भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। तो ये 2 जन के बीच हुआ है, आप देख लो। किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई? तो भारत ने। किसने अपनाया था? भारत ने अपनाया था। लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका का। श्रीलंका का लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, इस बात का आप याद रखना। देखो लिट्टे कभी कभार ऐसा भी लिखा रहेगा LITTE, ऐसा लिट्टे या फिर ऐसा लिट्टे लिखा रहे। तो श्रीलंका का क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। आगे चलो, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ हुआ था पहला सम्मेलन? किस देश में हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था पहला सम्मेलन। इस चीज को भी जान लो, कहाँ हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि अभी दक्षेश में कुल कितने देश इसमें शामिल है? तो इसमें टोटल अभी 8 देश इसमें शामिल है। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो 2004 में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो नरसिम्हा राव। किसने किया था? नरसिम्हा राव ने किया था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कब हुआ था? तो 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 1962। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। कहाँ है भाई? काठमांडू किसका राजधानी है? तो नेपाल का राजधानी काठमांडू। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें से म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। शेख मुजीबुर किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बांग्लादेश हो जाएगा। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान में सैन्य शासन पहले चलता था। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो 1987 को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1987 को। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ताशकंद का समझौता किसके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 को हुआ था, याद रखना। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ। यह एक शांति समझौता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये हो जाएगा 1972 का शिमला समझौता। और ये जो शिमला समझौता है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ है। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे, ठीक है। 1972 का शिमला समझौता जो है ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ है। और जो भारत और पाकिस्तान का जो 1971 में जो लड़ाई हुआ था इसी को लेकर शिमला में ये समझौता हुआ था। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? अभी मैंने बता दिया भाई, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। कौन है? भारत। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1971 को बांग्लादेश को
स्वतंत्रता मिली। कौन सा देश लिट्टी के आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित रहा? श्रीलंका, क्योंकि यहाँ श्रीलंका का ही ये क्या है, लिट्टी एक आतंकवादी गुट है। सैनिक शासन को हटाने हेतु किस देश में लोकतंत्र बहाली आंदोलन चला? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सैनिक शासन था इसको हटाया गया। 2007 में किस देश को दक्षिण में शामिल किया गया? अफगानिस्तान, अभी बताया गया, जो कि इसका लास्ट सदस्य है। दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? वही श्रीलंका, आपका श्रीलंका हो जाएगा। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश में हुआ था, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। ये चीज जान लो। 26 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? तो कहाँ? तो नेपाल। नेपाल हो जाएगा। नेपाल में एकदम उथल पुथल मचा के रखा है माओवादियों ने। दक्षेस में कुल कितने देश है भाई? तो 8 देश इसमें शामिल है, और 8वां देश कौन है? अफगानिस्तान है, जो कि 2007 में शामिल हुआ था। अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? तो अभी तक जो ये 4 ऑप्शन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अफगानिस्तान में नहीं हुआ है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका ये सब में हुआ है, बट अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। आगे आओ। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, अभी मैंने आपको बता दिया। दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? तो पाकिस्तान। ये क्या धर्म सापेक्ष राज्य है। पंचायत व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो नेपाल में। नेपाल में स्थापित किया गया था। लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका, अभी बताया गया आप लोगों को। दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अबदस्त कर फांसी की सजा दी? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? ठीक है, इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको ये भेदभावपूर्ण लगता है, इसलिए ये उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं। चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले दीवार की नीति कब अपनाई? तो 1978 में। कब अपनाते हैं भाई? 1978 को अपनाते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका जाके ये है काठमांडू में। कहाँ है भाई? काठमांडू। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत। भारत सार्क का सदस्य है। आगे देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो फरक्का समझौता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। याद रखो, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा समझौता हुआ है? फरक्का समझौता। इस पर हस्ताक्षर हुआ है 1996 में। कब हुआ है इस पर हस्ताक्षर? 1996 में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो 1971 में, क्योंकि बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1971 हो जाएगा। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की। किस प्रधानमंत्री ने पहल किया था 2014 में? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने पहल किया था। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो पाकिस्तान में संवैधानिक संकट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो जम्मू और कश्मीर में। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो 1971 में अस्तित्व में आया, यानी कि 1971 में क्या हुआ? ये स्वतंत्र हुआ। 1972 में भारत पाक के बीच हुए युद्ध को क्या कहते हैं? ठीक है, के बीच हुए समझौते, सॉरी यहाँ पर समझौता है ना, देखो समझौता है, एक मिनट, समझौता, युद्ध नहीं है। 1972 में भारत और मतलब एक्चुअल में होता है कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा होता है उसको लेकर 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है। उस समझौता को क्या बोला जाता है? तो उस समझौता को बोला जाता है शिमला समझौता। क्या बोला जाता है उस समझौते को? शिमला समझौता। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में। 18वां वाला भी कहाँ हुआ है? काठमांडू में हुआ है। सार्क का मुख्यालय ये भी काठमांडू में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार। ये भाई सदस्य वाला एक बार कर लो, ये क्वेश्चन एकदम आते रहता है। सार्क का गठन हुआ है 1985 में। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।